उस पहाड़ के बारे में मैंने इतने सारे किस्से कहानियां सुनी हैं कि उस जैसे पत्थर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो शायद ही आपने देखा होगा। देखिए, इस जंगल में घूमते हुए मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो कांवड़िया पहाड़, वो 8वां अजूबा दुनिया का दिखाई नहीं दिया है। तो बड़ा मुश्किल काम है भैया भाई। रास्ता तो कहीं पता नहीं चल रहा है, फोन के अंदर सिग्नल नहीं है। पुजारी यार, पेड़ पौधों की मूवी बनाने नहीं आए, इधर आओ। 2 घंटा हो गया घूमते हुए, कह रहा हूँ रास्ता तलाश। तू कैमरा बंद कर दे यार, नहीं इस वक्त शूट करना है। पैरों की आवाज है जब पत्ता दबता है ना, उधर। खतरा तो आज तक कुछ नहीं है। नहीं, खतरा ये है ना सर, वहाँ पे मेन तरह जानवर तो जंगली जानवर हैं सर। पत्थर है, ओरिजिनल पत्थर है, लेकिन वो ऑटोमेटिक टूट जाता, वहाँ से कोई बाहर नहीं ले जा सकता उसको, उस पत्थर। अच्छा, तो इधर से जाऊँ सर? हाँ, यहाँ। ओह, ये तो कमाल है। हर खांचे में सांप होने का खतरा है। ये खड़ा हूं मैं आपके सामने साबुत एक पीस में। उस हादसे से मैं कैसे बच गया ये खुद मुझे भी नहीं पता। क्या हुआ, कैसे हुआ, आप सब कुछ शो में आगे देख लीजिएगा। हाँ, ये ज़रूर है कि उस वक्त मैंने कसम खा ली थी कि दफ्तर जाकर कह दूंगा कि अब मुझसे नहीं होगा, ये मेरी आखिरी कहानी होगी। क्योंकि इस बार जो हमारे साथ गुजरा था वो आज तक नहीं हुआ था। उस जगह के बारे में मैं क्या कहूँ, बस यूँ समझ लीजिए कि वो दुनिया का 8वां अजूबा है, जिसे देखकर भी आंखों पर यकीन नहीं होता, किसी फिल्मी ग्राफिक्स से बनी हुई चीज़ की तरह। इस जगह के बारे में दावा यही किया जाता है कि जंगल में दुनिया का 8वां अजूबा है। और अजूबा इसलिए क्योंकि वो सारे पहाड़ ऐसे हैं जैसे किसी इंसान ने बनाए हो, एकदम तराशे हुए, बेहतरीन शिल्पकारी के साथ, वो भी हजारों साल पहले। लेकिन सवाल ये है कि जिस जगह पर आज भी पहुंचना नामुमकिन है, वहाँ ये सब कुछ बनाया किसने? और अगर ये सारी चीज़ें बाहर से लाई गई तो यहाँ तक पहुँचाई कैसे गई? वहाँ पर एक नहीं है, इनफैक्ट 7 पहाड़ हैं जहाँ रात में तोप के गोले गरजते हैं। पत्थर को हाथ लगाकर देखिए तो ऐसा लगता है जैसे मंदिर की घंटियाँ बज रही हों। सोचा था वहाँ जाएंगे, छोटी मोटी मुश्किलें आएंगी और हम इस रहस्य को आसानी से सुलझा लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बस ये समझ लीजिए कि चुनौतियों का पहाड़ हम पर टूट पड़ा। तो चलिए आप भी देखिए वो अजूबा क्या है। हल्की हल्की ठंड थी, सूरज का खूबसूरत रंग था। मध्य प्रदेश के सुरीले लोकगीत गूंज रहे थे। सफर की इससे अच्छी शुरुआत क्या हो सकती थी? हम आने वाले खतरे से बेखबर इसे एक आम सफर मान रहे थे। जाना था इंदौर से 75 किलोमीटर दूर देवास, और मंजिल थी देवास के कावड़िया पहाड़।
सुहाने सफर की मस्ती में हम शहर से गांव कब पहुंच गए पता भी नहीं चला। गांव आए तो कावड़िया पहाड़ का रास्ता पूछा और शायद यहीं पहली गलती भी कर दी। कावड़िया पहाड़ है कहाँ पर है? कब से है वो पहाड़? बहुत पुराना है वो। बहुत पुराना है। ऐसे बड़े बड़े पत्थर पड़े रहते हैं वहाँ पे। नहीं क्या होता है? कोई गाड़ी कोई भर भी तो गाड़ी में भर कर ले जाए तो टूट जाता है पत्थर बीच में से। अगर कोई भी पत्थर लेके जाता है तो टूट जाता है। हाँ। अच्छा, रहता नहीं है, हाँ। टूट जाता है सारा। हाँ। चलिए, धन्यवाद। जवाब मांगा तो उल्टा नए सवाल में उलझ गए। सोचा ऐसी बातें तो पहले भी बहुत सुनी हैं, किसी और से पता पूछते हैं। चलो चलो, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाओ, बस 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 बस। अरे ये बस आगे बढ़ाओ। अरे मैडम, ये कावड़िया हिल्स जो है वो कहाँ पर है? वो जो बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं, कावड़िया पहाड़। यही पहाड़ है। मेरा आपको मुंह नहीं दिख रहा। आपने पल्लू डाला हुआ है। किधर है? अच्छा बता दो किधर है, किधर है? ये रास्ता उधर ही है, मतलब ये पहाड़ है ना। हाँ, ये पहाड़ से उस तरफ है। पहाड़ से उस तरफ। हाँ। मतलब वापस जाऊँ मैं पीछे? हाँ, पीछे जाओ तो वहीं से चले जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। घुमाओ, कैसी घुमाओ घुमाओ। महिला ने जो रास्ता बताया वो हमें एक जंगल तक ले आया। सोचा शायद इसी जंगल के बीच में हमें पहाड़ मिल जाए, बशर्ते ऐसा कोई पहाड़ वाकई हो। और एक बार पहाड़ मिल गया तो हमें जवाब भी मिल जाएगा। चलते चलते पैर टूटने लगे, लेकिन पहाड़ तो दूर, चट्टानी पत्थर तक नहीं दिख रहे थे। देखिए, इस जंगल में घूमते हुए मुझे करीबन 1 से 1.5 घंटा बीत चुका है, लेकिन अभी तक वो कांवड़िया पहाड़, वो 8वां अजूबा दुनिया का दिखाई नहीं दिया है। अब उस पहाड़ के बारे में मैंने इतने सारे किस्से कहानियाँ सुनी हैं, इतनी सारी चीज़ें मुझे बताई गई हैं कि उस जैसे पत्थर दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। वो अपने आप में एक ऐसा चमत्कार है जो शायद ही आपने देखा होगा। अब हमने तो दुनिया के ना जाने कितने पहाड़ देखे हैं, लेकिन वाकई क्या उन पहाड़ों के पत्थर इस तरह के हैं जो किसी ने नहीं देखे? अभी तक मैं आपको बताऊं तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है। मुझे तो अभी तक सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल पत्थर दिख रहे हैं, जैसे कहीं पर भी होते हैं। उसी तरह के छोटे मोटे पत्थरों के पूरी छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। पहाड़ कहाँ है पता नहीं। आइए आगे देखते हैं। चलते चलते सफर लंबा होता जा रहा था और सवाल गहरे। ऐसा लग रहा था कि कहां फंस गए, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। बस हवाई बातें हैं जो अफवाह बनकर फैल चुकी हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हिम्मत हारते, एक छोटा सा जवाब हमारे सामने था। देखिए, पिछले बहुत वक्त से ना यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये सागवान के पत्ते ही थे, लेकिन अभी कुछ चीज़ें बदल रही हैं। इन पत्तों के साथ साथ ये बड़े बड़े पत्थर जो है ना, ये भी मुझे दिखने लगे। पहले ये नहीं दिख रहे थे। अभी मुझे लग रहा है कि मैं जहाँ जा रहा हूँ वो शायद पहाड़ करीब है, क्योंकि इस तरह की फॉर्मेशंस दिखाई देने लगी हैं। ये बड़े बड़े पत्थर दिख रहे हैं इन पत्तों के साथ। सागवान के पत्ते तो हैं ही, लेकिन इन पत्तों के साथ साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर भी दिख रहे हैं। और एक चीज़ और अच्छी है, यहाँ ये देखो, ये क्या है? यहाँ सारे स्लैब्स हैं। मतलब जो हमने सुना था कावड़िया पहाड़ के बारे में कि वहाँ पर बड़े बड़े स्लैब्स हैं, अब खुद आप अंदाज़ा लगाइए ये लकड़ी कितनी बड़ी है। ये करीबन 1.5 मीटर है और इससे भी बड़ा ये स्लैब है। मतलब इस लकड़ी के पूरा डबल है ये स्लैब। और एक दो नहीं है, हर तरफ है। एक यहाँ पर है,
यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ 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 यहाँ, मतलब अब चारों तरफ इस तरह के स्लैब्स पड़े हुए हैं। सिर्फ पत्थर नहीं है, बहुत सारे स्लैब्स भी हैं। इसका मतलब कावड़िया पहाड़ यहीं ऊपर कहीं पर होगा। आइए चलते हैं, चलो। ये पत्थर कुछ अलग थे, बिल्कुल खंभों जैसे, जैसे किसी इमारत में इस्तेमाल होते हैं। हो सकता है राजा महाराजाओं के वक्त यहां कोई इमारत रही हो। ये सब कुछ किसी खंडहर का हिस्सा हो और उसी खंडहर को लोग पहाड़ या अजूबा या न जाने क्या क्या कहते हो। सोचा इसमें रहस्य वाली क्या बात है। आगे चलते हैं, कावड़िया पहाड़ को ढूंढते हैं और 1 मिनट के अंदर सारे रहस्य से पर्दा उठा देते हैं। रहस्य मामूली सा लग रहा था, लेकिन मंजिल का रास्ता बेहद डरावना। यहां सबसे ज्यादा डर था तेंदुए और दूसरे जंगली जानवरों का, खासतौर पर सांपों का। लेकिन जोश जोश में हमारे कदम तेज होते जा रहे थे, इस उम्मीद में कि सदियों पुरानी अफवाहें बस कुछ मिनटों बाद हमेशा के लिए हवा होने वाली। लेकिन यही जोश हमें भारी पड़ने वाला था। न ये रहस्य इतना आसान था, न आगे का रास्ता। कुछ मिनटों बाद ही समझ गए कि हम जंगल की भूल भुलैया में खो चुके हैं। पुजारी, ए पुजारी, पुजारी, हाँ यार पेड़ पौधों की मूवी बनाने नहीं आए, इधर आओ। तुम्हें समझ में नहीं आता, पौधे शूट करेंगे क्या यहाँ पे? कह रहा हूँ रास्ता नहीं मिल रहा है, तुम उधर पौधे पे क्या मिल रहा है वहां पे? 2 घंटा हो गया घूमते हुए, कह रहा हूँ रास्ता तलाश। तू कैमरा बंद कर दे यार, नहीं इस वक्त शूट करना है। रास्ता देख, रास्ता कहाँ पर है? इधर से निकल के देखो, इधर जाके देखें एक बार। भाई इधर से तो अभी वापिस ही लौटे, उस तरफ कुछ और है नहीं। वो भाई बंद कर दे, बंद कर दे, इसको बंद कर दे, कुछ देर के लिए बंद कर दे। पहले रास्ता देख ले, उसके बाद सोच लेंगे। एक तो थकान, ऊपर से फोन का नेटवर्क और जीपीएस बंद। अब अगर जंगल में रात हो गई तो फिर हमारा भगवान ही मालिक था। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात मदद करने आ जाती है। अब कायनात का तो पता नहीं, लेकिन कुछ आवाजें जरूर कानों तक आ गई। यार अब नहीं चला जा रहा भाई, बैठ जाते, मेरे से इससे आगे जाने की हिम्मत नहीं हो रही। चलो फिर आगे कहाँ तक जाओगे? अरे तो बहुत दूर जाना है भैया। रास्ते का अंदाजा कोई है नहीं, तो ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं है। कुछ समझ में आ रहा है तुम्हारे किधर जाना चाहिए? ऐसे जंगल में घूमते रहने से चारों तरफ क्या फायदा है? तो वैसे एक मिनट, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। आवाज आ रही है ना? हाँ आवाज आ रही है। ऐसा है ना जैसे कोई चल रहा है? हाँ हाँ बिल्कुल, ये जानवर भी तो हो सकता है। नहीं, ये तो पैरों की आवाज है, जो पत्ता दबता है ना उधर। रहस्य, पहाड़, तलाश, सब छोड़ छाड़ के हम उस आवाज की ओर भागे और घने जंगल में एक बड़ी सी उम्मीद दिखाई दी। अरे सर नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते। धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगा किसी को देख के जंगल में। सर आप इतने घने जंगल में आप यहाँ क्या कर रहे अरे सर मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से हूँ, न्यूज़ 18 से हूँ जी। और मैं कावड़िया पहाड़ के बारे में मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा, थोड़ी जानकारी मिली थी मुझको जी सर। कि कावड़िया पहाड़ है जहाँ पे पूरे पत्थर के स्लैब्स हैं, ये है वो है। जी जी। तो उसकी तलाश में मैं निकला था। कहाँ पर है, क्या है, मुझे बताइए ना। सर थोड़ा सा आप 1 किलोमीटर समथिंग आ गए हैं, ज़्यादा इधर अंदर आ गए हैं।
वो एक रास्ता वहाँ से जाता है, हम बता दें आपको। हाँ सर, वैसे रोड और पे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना सर? नहीं सर, जा सकते हैं सर, लेकिन थोड़ा ध्यान से जाइएगा, हाँ। क्योंकि पहाड़ है। हाँ। और पहाड़ ऐसा है कि सर वहाँ पे जानवर भी है, जंगली जानवर भी है, अच्छा तेंदुआ भी है, अच्छा। जो भी उनकी रेसिडेंसी भी है तेंदुआ की वहाँ पे। तेंदुआ है वहाँ? हाँ हाँ रहता है सर। अच्छा अच्छा, मैंने सिर्फ तस्वीरें देखी है, क्या वाकई में उस तरह से? नहीं, क्योंकि पत्थर नेचुरल है सर, नेचुरल है। पहाड़ में तो सर पत्थर होते हैं ना बहुत। नहीं नहीं, वो पत्थर नहीं है, वो तो तरह से हुए। ये इस तरह से नहीं 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 पत्थर वो नहीं नहीं होते नहीं हैं, नहीं नहीं सर, ये नहीं है। वो तो तरह से हुए जैसे लगेंगे आपको, आप देखेंगे तो तराशे आपको हुए हैं सर वो, और हर पत्थर और- में एक षटभुज मिलेगा आपको। सट बुझी है उसका। षटभुज मिलेगा। और आप जिस पत्थर पे, हेक्सागन। हाँ हेक्सागन जिस मिलेगा पत्थर पे सर। आप एक पत्थर उठाना छोटा, और उस पे हर पत्थर को आप टच करना, उसकी आवाज ये अलग अलग आएगी। पहाड़ मिलेगा या नहीं, खंबे मिलेंगे या नहीं, मिलेंगे भी तो कितने और कैसे होंगे? क्या पूरा पहाड़ वैसा ही है जैसा सुना था? वैसा ही है तो वो आया कहां से? आया भी तो लाया कौन? इंसान ने तराशा या प्रकृति ने बनाया? इन सारे सवालों का जवाब मिलेगा या नहीं हम नहीं जानते थे, लेकिन अब कम से कम ये तसल्ली जरूर थी कि रास्ता तो सही मिला। लेकिन ये तसल्ली भी बस कुछ देर की मेहमान थी। आगे जा नहीं पाएगी गाड़ी। क्यों? रास्ता हाँ, मुझे पत्थर लगा रखे थे। पत्थर लगा हुआ है। हाँ, बस इसके आगे नहीं जाना। ओह गॉड। देखिए जो ये कह रहे हैं वो अल्टीमेटली मानना पड़ेगा, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं अपने पायलट पे, ड्राइवर पे, जिनका कहना है कि अब गाड़ी इससे आगे जा नहीं सकती। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ कैसा है, फिर आप फैसला कीजिएगा। तो जैसा आप देख सकते हैं वाकई अब आगे रास्ता नहीं है, पत्थर ही पत्थर हैं, और ऐसे में गाड़ी तो नहीं चल सकती। अब ये सोचिए कितनी बड़ी आयरनी है, कितनी अजीब बात है। पत्थरों की तलाश में हम यहाँ तक आए थे और पत्थरों ने ही हमारा रास्ता रोक दिया। अब देखते हैं कि आगे जाने का रास्ता कहाँ से होगा। गाड़ी से तो जा नहीं सकते, तो पैदल ही जाएंगे। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं पैदल का, इन पत्थरों से जूझते हुए। अब पहाड़ मिल जाएगा ये लगने लगा था। हमें लगा कि मंजिल अब पास है, और रहा खतरा, वो तो जंगल में पीछे छूट गया था। क्या पता था कि आगे बड़ा खतरा नहीं, सीधे मौत आंखों में आंखें डालकर सामने खड़ी हो जाएगी। हम पहाड़ की तलाश में क्या निकले, ऐसा लगा कि मंजिल ने कदम कदम पर मुश्किलों के पहाड़ खड़े कर दिए। पहले हम गांव में रास्ता भटक गए, उसके बाद जंगल में पेड़ों के बीच में गुम हो गए। वो तो फॉरेस्ट ऑफिसर मिल गए जिन्होंने हमको रास्ता बता दिया, लेकिन साथ ही साथ वार्निंग भी दे दी। वहाँ पर तेंदुआ आप पर हमला कर सकता है, वहाँ पर जहरीले सांप आपको डस सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बीच कम से कम एक बात पता चल गई कि जो खंबों का पहाड़ है ये असल में एक हकीकत है, कोई फसाना नहीं है। पर सवाल ये कि ये खंबे आए कहाँ से, और ये खंबे थोड़े बहुत हैं या पूरा का पूरा पहाड़ ही इन खंबों से बना हुआ है। इन सारे सवालों के बीच जहन में थोड़ा डर भी था कि अगर हम वहाँ पहुँच गए और मानिए हमारा सामना किसी तेंदुए से या जहरीले सांप से हो गया, तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे। लेकिन साथ ही एक जुनून भी सवार था कि खंबों के इस पहाड़ का रहस्य दुनिया के सामने लाना है। तो चलिए चलकर देखते हैं कि वहाँ पर आखिर हमें मिलता क्या है। जंगल छोड़कर हम पथरीले रास्तों पर पहाड़ की तलाश में जुट गए। चट्टानी रास्तों और पेड़ों से होकर गुजरते रहे, लेकिन अब तो पहले की तरह खंबे नुमा पत्थर भी नहीं दिख रहे। अब तो वैसे पत्थर ही चारों तरफ बिखरे थे जैसे किसी भी और चट्टानी या पहाड़ी इलाके में होते हैं। शायद हम फिर से रास्ता भटक गए, लेकिन आगे बढ़ते रहने के अलावा दूसरा चारा भी नहीं था। सोचा आगे चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन तभी फिर कुछ दिखा। ओह, ये तो कमाल है।
बात है। मुझे चोट लग गई, लेकिन ये नज़ारा इतना शॉकिंग है कि इस वक्त मुझे अपनी चोट की भी फिक्र नहीं हो रही है। पाँव में चोट लगी है, लेकिन ये बहुत कमाल की चीज़ है। ये आपने ऐसी चीज़ दुनिया में कभी नहीं देखी होगी। आई गारंटी यू, ये बिल्कुल अलग है। अरे करीब आओ, आप करीब आके दिखाओ, देखो क्या चीज़ है। ओ गॉड, बहुत ही शानदार चीज़ है, बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है। ऐसे पत्थर ज़िंदगी में नहीं देखे मैंने कभी। देखिए, अभी तक आपने क्या देखा था, छोटे छोटे पत्थर, लेकिन अब जो दिख रहा है वो बहुत ही शॉकिंग है, कमाल है, एकदम से अजूबा है। मैंने ये पत्थर नहीं देखे, मतलब हज़ारों पहाड़ में चढ़ा हूँ अपनी ज़िंदगी में, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ ये शॉकिंग है, अपने आप में कमाल है। मतलब इस तरह की चीज़ जब मेरी नज़र पड़ी है पहली नज़र में ही, आई एम शॉक्ड। अगर ये पहाड़ नेचुरल है तो वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने पूरी तरह से तराश के रखा है। यहाँ आओ, करीब आओ, पहले पहाड़ दिखाओ, बाद में बात करेंगे। दिखाओ पहले। हम कानों सुना नहीं बल्कि आंखों देखा यकीन करते हैं, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा था कि आंखों से साफ साफ दिखने वाली चीज पर भी यकीन नहीं हो रहा था। इतने सारे खंबे यहां कहां से आए? ये चट्टाने हैं या पुराने जमाने में किसी ने खंबे तराश कर यहां रख दिए थे? ये भी तो हो सकता है कि ये किसी प्राचीन विशाल महल का खंडहर हो। कुछ समझ नहीं आ रहा, कभी छूते तो कभी खंभों पर चढ़ते। बस समझिए बच्चों जैसी हालत हो गई हमारी। जिंदगी में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बच्चों की तरह एक्साइटेड कर देती हैं। इस पहाड़ को देख के मुझे कुछ वैसा सा ही एक्साइटमेंट हो रहा है। मतलब मैंने पहाड़ देखे हैं, मैंने पत्थर देखे हैं, लेकिन पहाड़ों को इस तरह से कटे हुए, बिल्कुल इस तरह के शेप बना हुआ होना, वो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये मेरे लिए इतना अजीबोगरीब है कि मेरी समझ नहीं आ रहा है कि मैं इसको आपको किस तरह से डिस्क्राइब करूँ। मेरे लिए इतना अजीब है, तो सोचिए जिन लोगों ने कभी इस तरह की चीज़ देखी नहीं होगी उनके लिए ये सब कितना अजीब होगा। एक एक कदम जो है वो संभाल के रखने की ज़रूरत है, कहीं पर पैर फिसला नहीं और आप नीचे गए नहीं। तो बहुत ही संभाल के चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज़ दिखा सकूँ। पहाड़ तो मिल गया, और ऐसा भी नहीं लगा कि पहाड़ की दीवारों से टिकाकर ये सैकड़ों पत्थर रखे गए हों। हमने तेजी से पहाड़ के ऊपर चढ़ने की कोशिश शुरू की, क्योंकि अगर ये खंभों से बना पहाड़ है तो इसकी ऊपरी सतह पर भी खंभे होंगे। लेकिन तेजी के चक्कर में हम सावधानी भूल गए और एक चूक ने हमें मौत के मुंह के सामने धकेल दिया। चोट बहुत दर्दनाक थी, लगा पांव टूट गया। कैमरा टूट गया? नहीं टूटा, ठीक है, ठीक है। ठीक है। गनीमत ये रही कि फिसलकर एक चौड़ी जगह पर गिरे, इसलिए ज्यादा नीचे नहीं गए। अगर ज्यादा ऊंचाई से पैर फिसला होता तो खाई में गिरते और फिर कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब यहां तक आ गए थे तो बिना रहस्य सुलझाए कैसे लौटते? थोड़ा आराम करने पर दर्द कम हुआ और हिम्मत बंधी। चढ़ाई और चोट का खौफ डरा रहा था और इन खंभों के रहस्य को जानने का कीड़ा दिमाग में कुलबुला रहा था। आखिरकार जिद की फिर जीत हुई और हमने फिर से चढ़ाई शुरू की। देखिए, इस तरह के पत्थरों में, इस तरह के पहाड़ों में जब आप चल रहे होते हैं तो दो मेजर खतरे हैं। पहली चीज तो ये कि पांव संभाल के रखना भाई साहब। कहीं पर भी पांव फिसला और ट्विस्ट हो गया तो फिर आपकी जिंदगी ट्विस्ट हो जाएगी। और दूसरा बड़ा खतरा है कि हाथ संभाल के रखने हैं। आप सपोर्ट के लिए इन खांचों में, ये जो पत्थरों के बीच में खांचे हैं, इनमें जब जब हाथ डालेंगे तो ये मान के चलिए कि आप मौत के मुंह में हाथ डाल रहे हैं, क्योंकि किसी भी खांचे में क्या हो सकता है, हर खांचे में सांप होने का खतरा है। अब इस तरह के जितने भी क्रेटर्स हैं, जो जगहें हैं, जो खाली जगह हैं यहाँ पर, वहाँ सांप रहते हैं। और क्योंकि ये पत्थर बहुत ठंडे होते हैं आसपास के सराउंडिंग से, और ये पूरा एरिया बहुत गर्म है और इन पत्थरों में बेहद ठंडक होती है, इसी वजह से सांप
इन्हीं पत्थरों में छुपते हैं और धूप सेकने के लिए सर्दियों के दिनों में बाहर निकलते हैं तो पत्थरों के आसपास ही रहते हैं ताकि आसानी से अपने बिलों में जा सकें। तो बेहद खतरनाक है और दोनों चीज़ों से आपको बहुत संभल के रहने की ज़रूरत है। कहीं पर भी हाथ रखने से पहले और कहीं पर भी पैर रखने से पहले आपको बहुत संभलने की ज़रूरत पड़ती है, तभी आप इन जगहों पर सेफ रह सकते हैं। एक तो सांप का डर, ऊपर से खंभों पर चढ़ना मुश्किल। मुश्किलें जितनी सोची उससे कहीं ज्यादा निकली। देखिए, अगर आपने माउंटेन क्लाइंबिंग की होगी तो आपको पता होगा कि माउंटेन्स में क्रेविसेस होते हैं, छोटी छोटी जगहें होती हैं जहाँ पर आप हाथ और पाँव रख सकते हैं। अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरे पूरे पिलर्स हैं और इन पिलर्स में कहीं पर भी इस तरह का गैप नहीं है। पत्थरों में क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, टुकड़े होते हैं, तो गैप्स होते हैं, छोटी जगहें होती हैं जहाँ पर आप हाथ फंसा के ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं, चढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, बिल्कुल भी उस तरह की चीज़ें नहीं है और इस वजह से इन पहाड़ों पर चढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये नॉर्मल पहाड़ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह के पहाड़ नॉर्मली होते हैं जहाँ पर आप बहुत आसानी से चढ़ जाते हैं। यहाँ पर बहुत संभल के आपको हाथ रखना पड़ रहा है, आपको अपनी ग्रिप बनानी पड़ती है जगह, और प्लेन है बहुत ज़्यादा प्लेन सरफेस है। इस वजह से स्लिप होने का पूरा खतरा है, इस वजह से बहुत संभल के यहाँ पर चलने की ज़रूरत है। पहाड़ की चोटी पर जाने के लिए सीधे एक रास्ते पर चढ़ते रहना मुमकिन नहीं था, इसलिए हम कभी थोड़ा ऊपर की ओर चढ़ते और फिर थोड़ा नीचे उतरकर ऊपर जाने का नया रास्ता पकड़ते। रुकने और फिर चढ़ाई शुरू करने का सिलसिला चलता रहा। मुश्किलें लगातार बढ़ रही थी, चढ़ाई बेहद खड़ी थी और खतरनाक भी, लेकिन आखिरकार हम ऊपर तक पहुंच गए और यहां से जो दिखा उसे बता पाना भी मुश्किल है। देखिए, इस पहाड़ को जब आप नीचे से देखते हैं तो बहुत अलग लुक आता है, लेकिन जब आप ऊपर से देख रहे हैं, इस वक्त जहां पर मैं हूं वहां सारे कॉलम्स बाहर निकले हुए हैं, तो आपको शेप्स दिखाई देंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये सारे कॉलम्स इंटरलॉक्ड हैं, मतलब एक दूसरे में फंसे हुए हैं। यहाँ पर देखिए, जितने भी आपको कट्स दिखाई दे रहे हैं, इस तरह की फॉर्मेशन है कि सारे एक दूसरे से बिल्कुल चिपके हुए हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बहुत टाइटली पैक्ड है, कहीं पर भी जगह नहीं है। तो ये जैसे पेंटागन है, 5 साइड्स हैं, तो इसके बराबर में हेक्सागन है, 6 साइड्स हैं। यहाँ पर आप देखिए स्क्वायर टाइप में है, ये स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो इसी तरह के फॉर्मेशन सब तरफ है। ये पत्थर एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे पेंसिल्स आप डालते हैं ना डिब्बे के अंदर, पेंसिल के अंदर 5 एंगल्स होते हैं, 5 किनारे होते हैं, लेकिन पेंसिल्स डिब्बे में पैक हो जाती हैं। उसी तरह की पेंसिल्स समझ लीजिए आप कि ज़मीन से निकली हुई पेंसिल्स की तरह है और बिल्कुल टाइटली पैक्ड है, कहीं कोई जगह नहीं है। अब वक्त के साथ जगह बन गई है, बारिश हो रहा है, मौसम बदला है, बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती हैं, तो जगह बन गई है, लेकिन वक्त रहा होगा जब ये बहुत टाइटली पैक्ड होंगी, क्योंकि सारे एंगल्स एक दूसरे के साथ बैठे हुए हैं। जैसे इस पत्थर को देखिए, इसमें 6 किनारे हैं, इसके बराबर में 6 पत्थर चारों तरफ मौजूद है, मतलब बिल्कुल पैक्ड रहा होगा, कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं होगी कि पानी अंदर जा सके, जगह बन सके। तो ये पत्थर जिसने भी यहाँ पर रखे या कुदरती तौर पर वोल्केनो के थ्रू आए, बहुत टाइटली पैक्ड आए होंगे। एक वक्त ऐसा होगा जब बिल्कुल भी स्पेस नहीं रही होगी यहाँ पर। अब ये तय हो गया कि खंभों को पहाड़ की दीवारों से टिकाकर नहीं रखा गया, बल्कि खंभे जोड़ जोड़ कर ही ये पूरा पहाड़ बना है। अब सवाल ये कि पहाड़ कटकर खंभों में बट गया या खंभे जुड़कर पहाड़ बना, और बना भी तो कैसे? ऐसा तो न हमने देखा न सुना। ये सब कुछ देखते देखते एक और दावा याद आया कि इन पत्थरों से घंटी की आवाज आती है। चलिए वो दावा भी जांच लेते हैं। इन पत्थरों के अंदर धातु का, मेटल का कंटेंट जो है, मात्रा, वो बहुत ज़्यादा है। इन पत्थरों के अंदर जो एक अलग तरह की चमक है, जो एक अलग तरह का इनका टेक्सचर है, उससे ये महसूस हो रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा मेटल की मात्रा है। और जब धातु की मात्रा ज़्यादा होती है तो जो साउंड आता है वो बदल जाता है। जब पत्थरों का साउंड होता है वो बहुत थड की आवाज़ होती है, बहुत डल साउंड होता है, लेकिन जो मेटालिक साउंड होता है उसमें ऐसी एक खनक होती है, जैसा लगता है कि 2 मेटल आपस में टकरा रहे हैं। देखिए, अब आपको बिल्कुल साफ अंदाजा हो रहा होगा कि ये साउंड बहुत अलग है। बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई धातु की चीज टकरा रही है। और ऐसा सिर्फ इसमें नहीं है, यहाँ जितने भी पत्थर हैं
उन सब में इसी तरह की साउंड है। मैं यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, यहाँ करूँ, कहीं पर भी मैं आपको आवाज़ दिखाऊंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि आवाज़ बहुत अलग आ रही है। बिल्कुल एक अलग ही आवाज़, मेटालिक साउंड जो है, ये देखिए कितनी ज़्यादा खनक है। देखा आपने किस कदर खनक है, और ऐसा यहाँ जितने भी पत्थर मौजूद हैं उन सब में इसी तरह की खनक है। तो ये तो साफ है कि मेटल की कंटेंट, मेटल की मात्रा जो है वो बहुत ज्यादा है इन पत्थरों में। पत्थरों में मेटल है और वो घंटी जैसे बजते भी हैं। सारे पत्थर खंभों के आकार के, जैसे तराशे गए हों। तो क्या ये इंसानों ने बनाए? ना, ये तो नहीं हो सकता। इस बार तो सवालों ने हर तर्क को चकरघिन्नी बना दिया था। इन अद्भुत पहाड़ों को देखते, समझते, उलझते हम लौट आए। गांव आए तो एक पुजारी मिला जिसने इन पहाड़ों की एक अलग ही कहानी सुनाई। भीम ने नर्मदा मैया के सामने शादी का प्रस्ताव रखा था, तो उन्होंने कहा था कि मेरा प्रवाह अगर रात भर में तुम रोक दोगे मुर्गा बोलने से पहले, तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने ये पत्थर लाए, पानी को रोकने का प्रयास किया और मुर्गा बोल दिया, रोक नहीं पाए। तब से नर्मदा जी अब भी कुंवारी है। यानी लोक कथाओं में ये कहानी महाभारत से जुड़ती है। हम लोक कथाओं को चुनौती नहीं देना चाहते थे, लेकिन उन कथाओं पर यकीन करना भी हमारे लिए मुश्किल था। सोचा सिर्फ इन किस्से कहानियों पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमें तलाश थी कुछ ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्यों की। अमेरिका में भी एक स्थान पर है इसमें इस प्रकार का, भाई मानव निर्मित भी यदि है तो विश्व में उस समय ऐसे मानव सब जगह रहे होंगे। भारत में ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। भोपाल के कुछ वैज्ञानिक लोगों को भी एक बार मैं लेके गया था, तो उन्होंने कहा भाई लावा निकला, लावा ठंडा हुआ, उसने ये ऐसा शेप कैसे धारण किया, षटकोण और चौकोण। ये बात भी आती बातचीत में कि ये जमीन के अंदर ही इस प्रकार की बनावट हो गई हो, और लाखों साल में धीरे धीरे पृथ्वी के कटाव के कारण ये ऐसे उभर कर करके आ गए हों। अब यह है तो सब कल्पना है, लेकिन कोई विश्वास पैदा हो ऐसा कुछ अभी शोध में आ नहीं रहा है। थोड़ी बात समझ में आई, थोड़ी हम अब तक नहीं समझे थे। सिक्के का दूसरा पहलू हमें समझाया एक भू विशेषज्ञ ने। तो मिथ एक अपनी जगह अलग चीज़ है और साइंस एक अलग चीज़ है। तो साइंस एक स्टोरी के साथ साथ एक प्रूफ मांगता है, हर चीज़ का उसका एक तरह से प्रमाण मांगता है। तो जो प्रमाण उसमें यह है कि यहाँ पर एक लावा फ्लो हुआ, लावा फ्लो होने के बाद में जो डिपॉजिट हुआ, डिपॉजिट होने के बाद में जो ट्रैप के जो कॉलमनर जॉइंट बने हैं, ये पिलर्स ही क्यों बने? हाँ, पिलर हाँ, इस तरह से क्यों बने? हाँ, हेक्सागोनल और पेंटागोनल इसलिए बने हैं कि जो मिनरल और जो कूलिंग कंडीशंस दोनों चीज़ों के साथ में जो कॉम्बिनेशन आया और उसके जो फेवरेबल कंडीशन जो बनी, तो उसके कारण ये कॉलमनर जॉइंट बने हैं। मान्यताएं कहती हैं भीम ने इन खंभों से पहाड़ खड़े किए। वैज्ञानिक कहते हैं लावे की वजह से ये आवाज करने वाले खंभों के पहाड़ बने, और दुनिया में ऐसा कई जगह है। अब मान्यताओं से जुड़ी कहानी माने या वैज्ञानिकों के तर्क, ये समझ पाना मुमकिन नहीं। पहाड़ बनने की वजह कोई भी हो, लेकिन ये तय है कि दुनिया भर में ऐसी अद्भुत जगह चुनिंदा है और भारत में सिर्फ एक। फिलहाल तो कोरोना काल है, तो हम आपको वहां जाने की सलाह तो नहीं देंगे, लेकिन सब ठीक होने पर वहां जाइएगा जरूर। यकीनन आप जो देखेंगे उस पर आप खुद भरोसा नहीं कर पाएंगे।